पारितोष जी, आप खुद भी होस्ट हैं शो के स्टार्टअप चैंपियंस नाम की, जो कि डीडी नेटवर्क पे हर शनिवार 9 बजे रात को आता है। आप स्टार्टअप कल्चर से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका व्यू शार्क टैंक के बारे में। इंटरेस्टिंग भाई लोग, एक बात तो पक्की है कि शार्क टैंक आने के बाद ना आज पूरे के पूरे भारत देश में स्टार्टअप कल्चर ना बहुत दूर दूर तक फैल गया है। मतलब आजकल तो मैंने सुना है ऐसी कहानियाँ कि माँ बाप घर पे पूछ रहे हैं, बेटा तू करता क्या है, बेटी तू करती क्या है, ये ईसॉप्स क्या होते हैं, ये इक्विटी क्या होती है। तो शार्क टैंक ने मेन स्ट्रीम तो कर दिया एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे भारत देश में। वो तड़का जो चाहिए होता है भारतीयों को, हर चीज़ में जो एंटरटेनमेंट चाहिए होती है वो मिल गई, ये तो बात पक्की है। तो शार्क टैंक ने ये तो काम एक अच्छा कर दिया, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। और शार्क टैंक के सीजन 1 में अश्नीर ग्रोवर जी तो जो भाई साहब मतलब ज़बरदस्त तड़के वाले इंसान तो वही थे, राइट। लेकिन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है इसमें, और वो ये, एक बात को आप समझ जाइए कि स्टार्टअप कल्चर का मतलब केवल यही नहीं होता कि लॉस मेकिंग कंपनी आप बनाते जाएं। नहीं, आपको एक बात समझनी होगी कि वेंचर कैपिटल क्या होता है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट आप में तब इन्वेस्ट करते हैं जब उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस दिखते हैं, यानी आप 5x 10x 100x ग्रोथ तक लेकर जा सकते हैं अपने बिजनेस को, तभी तो वो आप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन आजकल ना स्टार्टअप कल्चर में एक बहुत बड़ी बीमारी ये है, हमें लगता है यार 3 4 5 साल तक लॉस मेकिंग कंपनी चलाओ, वही कूल है। राउंड पे राउंड आप लाते रहो, राउंड पे राउंड मतलब इन्वेस्टमेंट के राउंड लाते रहो, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ज़्यादा अखबार में नाम आएगा, बड़े बड़े इवेंट्स में आप स्पीकर बन जाएंगे, और भैया उसके बाद बल्ले बल्ले। बिल्कुल गलत है ये फंडामेंटल। भारत देश में अगर आज भी आप देखें 80% से ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस हैं, फैक्ट बता रहा हूं आपको, जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं। पता है मैं अभी कहां बैठा हूं? मैं अभी बैठा हूं वाघ बकरी चाय के एक शोरूम में। अब आप जरा सोचिए, यहां पे ये वाघ बकरी चाय एक फैमिली रन बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है। सोचिए जरा आप इस बात को। अब वाघ बकरी चाय ने तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाके इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई, उन्होंने तो अपनी सीरीज A B C फंडिंग नहीं कराई, लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं बनाया। इन्होंने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया, चाय का बिजनेस बनाया, और धीरे धीरे सर्विस से प्रोडक्ट में आ गए। यही आपको समझना है, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं भैया। हल्दीराम्स ऐसा एक एग्जाम्पल है। भारत देश में तो एक से एक जबरदस्त ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद अपने पांव पे खड़े होकर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए, जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंडिंग जब सूख जाती है और 600 हजार एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जाता है, उन्होंने वैसा नहीं किया। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे गुजराती एंटरप्रेन्योर हैं जो दिवाली के समय बोनस देते हैं, गाड़ियाँ जो बोनस देते हैं, स्कूटीज जो बोनस देते हैं, एसीज अपने एम्प्लॉइज को। सोचो जरा, और वो 2-4 एम्प्लॉइज की बात नहीं है, हजारों एम्प्लॉइज की बात हो रही है। सावजी भाई ढोलकिया का नाम सुना है? बस समझ जाओ इस बात को। आपको एक बात समझनी है कि स्टार्टअप कल्चर इंपॉर्टेंट है देश की ग्रोथ के लिए, लेकिन स्टार्टअप कल्चर में ये जो लॉस मेकिंग कूलनेस है ना, आप इस लॉस मेकिंग को कूलनेस से आप इक्वेट मत कीजिए। एक बात जरूर है, इनोवेशन को फंड करने में समय लगता है। तो अगर आप कुछ इनोवेट कर रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, जैसे हाल में ही एक स्टार्टअप ने प्राइवेट रॉकेट इंडिया में लॉन्च किया, अब अगर आप वैसा कुछ कर रहे हैं तो आपको फंडिंग चाहिए। लेकिन अगर आप भैया कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस बना रहे हैं, कोई ऐसी ऐप बना दी जहां पे राइडर डिलीवरी करने आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको लॉस मेकिंग बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। इस स्टोरी को सुना के दुनिया को कि भैया हम कस्टमर को आदत डाल रहे हैं, अरे कस्टमर को डिस्काउंट की आदत डाल रहे हो, किसी और की जेब से फंड करा रहे हो। अपनी जेब से फंड करना होता ना तो नानी याद आ जाती है ना। बस मेरी यही एक प्रॉब्लम है। और आज ये फैक्ट है भाई कि शार्क टैंक में जितने भी शार्क्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, अच्छे बिजनेस बनाए हैं सब लोगों ने, राइट। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज हैं और ये पब्लिक है, राइट। तो भाई लॉस मेकिंग कंपनीज सामने जो पिच कर रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को, क्या आप जज करोगे यार? हाँ, आप में एडवाइस देने की क्षमता है, एडवाइस दो, बहुत अच्छी बात है। आपके पास कुछ पैसा है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है भाई। आप लोगों की इनोवेशन को, लोगों के जज्बे को और स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, लेकिन लॉस मेकिंग नहीं। आगे बढ़िए और इंश्योर कीजिए कि भारत देश में स्ट्रॉन्ग इनोवेशन हो, भारत देश में लोकल इनोवेशन हो, भारत देश में केवल वैल्यूएशन की गेम के पीछे लोग ना भागें, भारत देश में वैल्यू क्रिएट करने की गेम के पीछे लोग भागें। और साथ में मेरा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो ये कि भारत देश में ना लोकल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कीजिए। अरे हमारा देश ही इतना बड़ा कंज्यूमर्स का देश है, आप यहीं पे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कीजिए। आप यहीं के लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, जिनको आज बैंक लोन लेने में भी मुश्किल होती है, अरे उनको आगे बढ़ाइए। हम ऐसा करेंगे MBA प्लस में, मैं आपको बता रहा हूं। आज मुझे गर्व है कि मैं भारत का सबसे पहला बिजनेस गुरुकुल चला रहा हूं। ये वो गुरुकुल है जिसमें हम फीस नहीं लेते, ये आपके योगदान से चलता है गुरुकुल।
जो लोग बहुत सारा योगदान नहीं कर पाते उनसे हम कहते हैं केवल 3,000 रुपए का पूरे जीवन में एक बार आप योगदान कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए का योगदान किया है आज हमारे गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए। हम क्या करते हैं, हम सादी आसान हिंदी भाषा में आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। आज हजारों लोग, भारत के ऐसे लोग जो प्रॉफिटेबल अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, वो भारत से, नेपाल से, ओमान से, दुबई से जुड़े हुए हैं। आज MBA प्लस में सीख रहे हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना। सोचिए जरा, शार्क टैंक की भी हमने गेम चेंज कर दी है, राइट। हमने एक ऐसा बिजनेस स्कूल बना दिया, एक ऐसा बिजनेस का गुरुकुल बना दिया जहां पे किसी को लोन लेने की जरूरत नहीं है। हमने इनोवेशन कर दी ना, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हमने कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई किसी कॉलेज की जहां पे करोड़ों रुपए का खर्चा किया हो और फिर आपके माँ बाप लोन ले आपकी फीस देने के लिए। हमने तो ऐसा नहीं किया। हमने तो बस एक गुरुकुल बना दिया और आज अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू हम हजारों लोगों को पढ़ाते जा रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को। बस यही आपको भी समझना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और ये कूल वैल्यूएशन के पीछे मत भागिए। अरे इन्वेस्टर अपने आप आपके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, मजाक की बात नहीं है। जिस दिन वैल्यू क्रिएट कर दोगे, क्योंकि सबको एग्जिट चाहिए भाई, वो आप में इन्वेस्ट करेंगे, आप IPO लेकर आओगे या फिर और कोई बड़ा फंडिंग का राउंड उठाओगे, इन्वेस्टर की बल्ले बल्ले होगी। समझ जाओ, लॉस मेकिंग बिजनेस बनाओ केवल कूलनेस के कारण। भारत देश की अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इन्वेस्टर अपने आप आएगा। समझ गए बात को? अब एक काम करो, एक्शन लो। अगर मेरी एडवाइस आपको सही लगी तो MBA प्लस गुरुकुल में आइए, जुड़िए हमारे साथ। अच्छा बिजनेस बनाइए, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाइए और भारत देश को आगे लेकर जाइए। जय हिंद।